कर रहे हैं और विभिन्न मेहमान हमारे साथ में यहां पर हैं। क्या पटेल समुदाय जो है वो किसी भी राजनीतिक दल को बीजेपी में सत्ता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? आप पांचों से निवेदन ये है कि डेढ़ मिनट का समय आप सभी के पास रहेगा। डॉक्टर त्रिवेदी, आपसे शुरुआत कर रहे हैं और अगर उसमें आप अपनी बात पूरी कर लेंगे तो सभी को मौका मिल जाएगा। चेहरा तो आपने बदल दिया सर, लेकिन ये कितनी बड़ी परीक्षा है, क्योंकि 99 पे आप सिमटे हुए हैं। और दूसरी बात, नितिन पटेल जैसे जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, जो खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, क्या उनकी नाराजगी सर कहीं ना कहीं नुकसान नहीं पहुंचाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जितने भी नेता होते हैं वो सब हम एक अनुशासित कैडर आधारित विचारधारा प्रेरित पार्टी हैं। तो हमारे चलने की अपनी एक व्यवस्था है। किसी भी प्रकार को लेकर एक मतभेद हो सकता, पर जैसा अटल जी ने कहा था, मनभेद हमारे यहां नहीं होता है। जहां तक ये बात है तो मैं सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं पटेल समुदाय की बात। तो सही बात है, पटेल समुदाय के साथ तो ऐतिहासिक अन्याय हुआ था तब जब 1947 में पूरे के पूरे कांग्रेस कमेटियां जो थी, 17 में से 16 कांग्रेस कमेटियां सरदार पटेल को बनाना चाहती थी, मगर कांग्रेस ने नहीं बनाया। वहां से लेके उनको भारत रत्न नहीं दिया, सब कुछ वो अलग बात है। हमारे यहां तो जब हमारी सत्ता आई तो पहले मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल बने थे, उसके बाद अभी देखिए आनंदीबेन पटेल थी और अब ये बन रहे हैं। तो हमारे यहां किसी प्रकार, और मैंने अभी गिनाया कि अन्य समुदायों के भी लोग बने। हां, जहां तक यह प्रश्न उठता है कि काम किसने किया, तो मैं सिर्फ एक बात याद दिलाना चाहता हूं, 26 साल से हमारी सरकार है गुजरात में। जब लंबे समय आपको काम करने का मौका मिलता है तो आपका डेवलपमेंट मॉडल क्या है दिखाई पड़ता है। सही जी, बहुत लोग कहते थे कि गुजरात हिंदुत्व की लेबोरेटरी है, हिंदूवादी राजनीति। मैं कहता हूं विकासवादी राजनीति की भी लेबोरेटरी है, जिसको आप हिंदू लेबोरेटरी कहते हैं। देखिए गुजरात की विकास दर, 26 साल में गुजरात कहां से कहां पहुंचा। 33 साल कम्युनिस्ट शासन वेस्ट बंगाल 77 से लेकर 2011 कहां से कहां पहुंचा। 15 साल लालू प्रसाद यादव का शासन बिहार में, जो समाजवादी में लपेटा हुआ जातिवाद और परिवारवाद का, कहां से कहां पहुंचा। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, 43 साल अनवरत कांग्रेस का शासन। ठीक है, उत्तर प्रदेश किस ऊंचाई पे था 47 में, डॉक्टर त्रिवेदी कहां पहुंचा। और हमारे मित्र रोहन गुप्ता जी बोल रहे थे, मैं पिछली बार भी बोला था, सिर्फ एक वाक्य कह के समाप्त करता हूं जी। अच्छा, एक बात कि हमारे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस शासनकाल में 5 साल छोड़िए, कभी 2.5 साल भी कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ। और हमारे अंदरूनी इसकी बात कर रहे हैं, इनके तो प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। तो बाकी हमारे बारे में क्या कहते हैं? इनके तो प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं मैं पार्टी की ईंट से ईंट बजा दूंगा। ठीक है सर, ठीक है सर। रोहन जी, 2 सवाल एक साथ आपसे। ये कि पहले तो हार्दिक पटेल कितने प्रभावी रह रहे हैं, और क्या पटेलों पर आप हार्दिक के कारण या हार्दिक की वजह से कोई प्रभाव रहेगा आपका? और दूसरा, जो बीजेपी कर जाती है कि भाई बदलना है तो बदल दीजिए, अगर कोई मुख्यमंत्री फेल भी हो रहा है, अगर ऐसी जनता के बीच में ऐसी बात भी जा रही है कि ये मुख्यमंत्री कारगर नहीं है तो बदल दीजिए, लेकिन क्या कांग्रेस कहीं पीछे तो नहीं रह जाती है? रोहन जी, देखिए, जो पहले सुधांशु जी ने कहा उनका जवाब दे दूं। देखिए, सुधांशु जी हमेशा उनकी आदत रही है, हिस्ट्री का उनको अच्छा नॉलेज है, पर उनकी हिस्ट्री की किताब में से लास्ट 7 साल की हिस्ट्री क्यों गायब हो जाती है ये मालूम नहीं चलता। उन्होंने पटेल की बात की, तो ये पटेल आंदोलन किसके राज में हुआ था? आनंदीबेन पटेल, जो पटेल मुख्यमंत्री थी, उसको कैसे हटाया गया, विजय रूपाणी जी को लाया गया, ये किसके राज में हुआ था? आपके राज में हुआ था, और जिसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ा। देखिए, यहाँ पे मुद्दा अंसारी जी, सबसे बड़ी सही बात ये है कि उनका जो गवर्नेंस मॉडल है, उन्होंने गुजरात को एक प्रयोगशाला बना के रखा है। एक ऐसी प्रयोगशाला कि जब से यहाँ से मोदी जी गए, किस प्रकार से रिमोट कंट्रोल से गुजरात को चलाया जाए, और उसका खामियाजा जब कोविड कांड हुआ पूरे गुजरात ने भुगता। आज एक जो अधिकारशाही, जो इंस्पेक्टर राज बोलते हैं या ऑफिसर राज बोलते हैं, उसका खामियाजा हमने भुगता। जो 3 लाख लोग मरे क्योंकि कोई डिसीजन मेकिंग नहीं था। आज क्या हो रहा है? आज जो परिवर्तन लेके आ रहे हैं, उनके पास, मैं नाम में नहीं पढ़ूंगा, काफी लोग थे जिनके पास एक्सपीरियंस था, पर वो लोग उनकी बात नहीं मानते, वो रबर स्टैंप की तरह काम नहीं करते। तो आज जो ये परिवर्तन भी हुआ है, ये परिवर्तन अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए हुआ है। यहाँ पे गुजरात की जनता कहीं पे नहीं है। मुझे बताइए कि जो 10 साल के गवर्नेंस मॉडल में जो गुजरात महिला सुरक्षा में देश में नंबर 1 पे आता था, आज पिछड़ गया। इन्वेस्टमेंट के मामले में पिछड़ गया। अभी हमने देखा कि फोर्ड, जो मेक इन इंडिया की बात कर रहे थे, फोर्ड की फैक्ट्री यहाँ पे बंद हो गई। बेरोजगारी यहाँ पे चरम सीमा पे है। आज मैं किसानों की बात कर रहा हूँ, 17 में भी आप जीत नहीं पाए ना रोहन जी। 17 में आपने प्रदर्शन अपना सुधारा जरूर, लेकिन जीत नहीं पाए ना। मिल रहा था, जीती तो बीजेपी।
जो जीता वही देखिए मैं सिकंदर। वही बता रहा हूँ, जो नर्वस 99 हुआ, मैं आपको वही बोल रहा हूँ, थोड़े से रह गए और आज हम और मेहनत करेंगे। गुजरात की जनता ने हमको जो विश्वास दिलाया 80 सीट देके, हम मेहनत करेंगे और गुजरात की जनता की आवाज बनके जो इनका मिसरूल है, जो ये इन्होंने प्रयोगशाला बना दिया है, ये गुजरात प्रयोगशाला नहीं है। क्यों गुजरात की ठीक है। जनता भुगते भाई? आप अपने सीएम बदलते रहोगे, क्यों रोहन हमारे जी 3 थोड़ा लाख जल्दी लोग समय मरे? हो रहा है। क्यों हमारी महिला सुरक्षा ना रहे? क्यों हमारे युवा बेरोजगार बने? ये कोई एक्सपेरिमेंट आप गुजरात की जनता पे ज्यादा नहीं कर ठीक है, पाओगे। ठीक है। और अब ये माफी मांगने का समय है, सीएम बदलने का समय नहीं है।